दोस्तों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि डर के आगे जीत है और जो डर पे विजय पा लेता है, जीत उसी की होती है। यह किस्सा एक हद तक सही भी है, क्योंकि पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक ऐसी घटना घटती है जो सबके रोंगटे खड़े कर देती है, सबको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है कि डर के आगे जीत है। जो व्यक्ति डर जाता है वो शायद पहले ही मर जाता है। वो व्यक्ति वास्तव में तो नहीं मरता है, लेकिन उसकी जो दिमाग की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, वो मर जाती है। इसीलिए अगर हम एक हद तक डर को साइड में कर कर चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब आपको मंजिल आपके सामने दिखाई देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है एक कहानी। दोस्तों, पेंसिल्वेनिया के बटलर में दिन दहाड़े एक ऐसी घटना घटती है जो अमेरिका वासियों की रूह कँपा देती है। यह घटना कोई आम घटना नहीं होती है, बल्कि यह घटना ट्रंप से जुड़ी हुई होती है। होता ऐसा है कि एक राइफलमैन अचानक से ट्रंप पे शूट कर देता है, जिस किसी का अंदाजा भी नहीं होता है, और जब गोली आती है तो वो रफ्तार से ट्रंप का जो कान है उसको भेदते हुए आगे निकल जाती है। बस अंतर यही होता है कि ट्रंप जिंदा होते हैं, और वो भी इस कारण क्योंकि वो एक स्लाइड पढ़ रहे थे। कुछ आंकड़े थे, कुछ डेटा थे जो स्क्रीन पर चल रहे थे, और उनको पढ़ने के लिए जैसे ही वो 0.05 सेकेंड के अंदर अपनी गर्दन चेंज करते हैं, वो गोली उनके कान के पास से छूकर निकल जाती है, जिससे उनके कान में ब्लड आने लगता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। चारों तरफ एक ह्यूमन शील्ड बन जाता है, जो उनकी सिक्योरिटी फोर्स होती है, एक ह्यूमन शील्ड बनाती है और उनको बचाने का प्रयास करती है। दोस्तों, पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुए इस हादसे ने ऐसा रंग पकड़ा कि अमेरिका के चुनावों में ट्रंप की जीत हुई है। और यह जीत कोई आम जीत नहीं है, बल्कि यह जीत एक दमदार जीत है जो कमला हैरिस के अगेंस्ट ट्रंप को मिली है, जिनका कमला हैरिस का बहुत बड़ा एक समर्थन बेस था। इसके बावजूद भी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप को एक बहुत बड़े वोटों के अंतर से जीत हासिल किए हैं। दोस्तों, यह गोली 13 जुलाई 2024 को थॉमस मैथ्यू क्रुक्स द्वारा चलाई गई। इस गोली के चलने के तुरंत पश्चात ही जो ट्रंप है वो किसी स्क्रीन पे एक डेटा को पढ़ रहे थे, और जैसे ही 0.5 सेकेंड के अंतराल पे वो अपना सर को झुकाते हैं, वो गोली उनके कान को छूकर निकल जाती है। उनकी मौत भी हो सकती थी। अगर उस समय वो अपना सर इधर उधर नहीं करते तो तत्काल ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो सकती थी। लेकिन इतने बड़े खामियाजा उठाने के बाद भी वो चुनाव में हार नहीं माने और आगे बढ़ते रहे, जिससे कि उनकी जीत सुनिश्चित हो पाई। शायद ऐसा ही कहा गया है, जो डरते नहीं है वही जीतते हैं, और डर के आगे तो जीत ही जीत है। क्योंकि इस घटना के बाद ही लोगों का पूर्ण विश्वास ट्रंप के ऊपर आ गया, और उन्हें ऐसा लगने लगा कि ट्रंप डरने वालों में से नहीं है। क्योंकि इस घटना के होने के बाद भी ट्रंप चुनाव में प्रचार करते रहे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। दोस्तों, यह वह समय था जब अमेरिकी जनता एक सख्त और मजबूत सरकार की जरूरत महसूस कर रही थी। यह वही समय था जब रूस और यूक्रेन का युद्ध में प्रॉपर भागीदारी अमेरिका का नहीं रहा, और अमेरिका चाहकर भी इस युद्ध को रोक नहीं सका। कहीं ना कहीं इन बातों से अमेरिकी लोगों को फर्क पड़ रहा था। वहीं ईरान भी कहीं ना कहीं अमेरिका के दबाव में नहीं आ पा रहा था। यह भी वहां के लोगों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था। दूसरी तरफ इजराइल और दूसरे देशों का युद्ध भी इनकी कंट्रोल से बाहर निकलते जा रहा था, और अमेरिकी लोगों को ऐसा लगने लगा था कि जो बाइडेन एक कमजोर राष्ट्रपति हैं। शायद यही वो कड़िया थी जो भुनाने में जो ट्रंप सरकार है, जो ट्रंप है, वो कामयाब रहे, और दूसरे देशों पर प्रॉपर नकेल न लगाना, दूसरे देशों का जो बाइडेन सरकार की बातें न मानना और आगे जाकर युद्ध करना, फिर से उन युद्धों में जो बाइडेन की भागीदारी सहमत नहीं होना, और अफगानिस्तान जैसे देश से अमेरिकी सैनिकों का वापसी, और वहां पे पूरी अमेरिकी सरकार की किरकिरी होना, ये सभी बातें अमेरिकी वासियों को याद थी। उन्हें ऐसा लग रहा था
कि कोई ऐसी सरकार आए जो इन सभी हालातों से निपटे। रही सही जो कसर है उसने पूरा कर दिया जो लॉकडाउन से उपजे हालात थे। लॉकडाउन के बाद बहुत सारे अमेरिकी लोग बेरोजगार हो चुके थे और वहां की जनता में ऐसा एक विश्वास था कि जो आने वाली सरकार है वो ऐसी सरकार हो जो अमेरिकियों की नौकरी सुनिश्चित करे। खैर, जो बाइडेन के कार्यकाल में ऐसा उनको देखने को नहीं मिल रहा था, जिससे कि वो खासा नाराज थे। ट्रंप ने इन्हीं बातों को भुनाया। ट्रंप ने अपनी चुनावी रैलियों में ऐसा बोला कि अगर उनकी सरकार बनती है तो अमेरिकन फर्स्ट नीति ही अपनाएंगे फिर से, और जो आवर्जन जो माइग्रेट लोग हैं उनके लिए एक सख्त नियम का पालन करवाएंगे, जिससे अगर कोई भी बाहरी नागरिक अमेरिका में प्रवेश करता है तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होगी। इन सभी बातों से अमेरिकी वासियों को ऐसा लगने लगा था कि ट्रंप ही हैं जो उनकी दिल की बात सुन रहे हैं और उनका बेड़ा पार कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन के बाद उपजी हुई स्थिति है जहां पे बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, वो ये सुनने को राजी नहीं है कि दूसरे देशों से जो लोग आए हैं वो जॉब कर रहे हैं, जबकि वहां के लोग खुद ही बिना जॉब के हैं, मतलब कि उनके पास कोई जॉब नहीं है। अमेरिका में ट्रंप कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वो बड़े बिजनेसमैन हैं और उनको बहुत सारा बिजनेस रिलेटेड चीजों का एक्सपीरियंस है। लोगों की बातों को वो आसानी से समझ जाते हैं और उनको पता है कि कहाँ क्या बोलनी है और क्या बोलने से मतदाता रिझेंगे और उनकी क्या जरूरतें हैं। इन सभी बातों को ट्रंप ने अच्छी तरह भुनाया। उनका बहुत बड़ा मजबूत पॉलिटिकल सपोर्ट है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। वहीं अमेरिका को महान बनाने का सपना दिखाते हुए वो आगे बढ़ते चले गए। जो ट्रंप है वो हमेशा यही वहां के लोगों को सपना दिखाते कि आई विल मेक अमेरिका द ग्रेट, मतलब कि अमेरिका को बहुत महान बनाऊंगा और बहुत आगे लेके जाऊंगा। अमेरिकन फर्स्ट की नीति रहेगी जो वहां के लोगों को बेहद पसंद आई। साथ ही साथ जो महंगाई और बेरोजगारी है इस पे वो समाधान के रास्ते बताते चले गए। उनकी विदेश नीति, आवर्जन नीति उनके प्रचार के काम में बहुत ज्यादा आई। लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो बाइडेन है वो दूसरे देशों को ज्यादा पैसा भेज रहे हैं या दूसरे देशों पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि जो ट्रंप है ये वादा कर रहे थे कि मैं अमेरिका का पैसा अमेरिका में ही लगाऊंगा। जबकि ट्रंप ने बोला कि अगर वो सरकार में आते हैं तो अमेरिका के लोगों की वेल्थ सुनिश्चित करेंगे, मतलब सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका के लोगों पे खर्च किया जाएगा, जिससे कि उनकी हेल्थ एंड वेल्थ सिक्योर हो जाएगी। इससे खासे लोग उनसे प्रभावित हुए और उनको वोट देने के लिए तत्पर दिखाई देने लगे। दोस्तों, ट्रंप काफी सख्त मिजाज के व्यक्ति हैं और जिससे भी बात करते हैं काफी दिल खोल के बात करते हैं, मतलब कि काफी निडर होकर बात करते हैं और अपनी बात मनवाना उनको अच्छी तरह आता है। और काफी वो गुस्सैले स्वभाव के भी व्यक्ति हैं, जिससे कि जो छोटे मोटे लोग हैं वो काफी उनसे डर भी जाया करते हैं। ट्रंप का गुस्सैला स्वभाव यहीं से नहीं है। ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को अमेरिका में हुई थी। उनके जन्म के पश्चात जो उनकी माँ है वो काफी बीमार रहने लगी थी। बीमार रहने के कारण उनकी मम्मी से इनकी काफी बातचीत कम होती थी और ज्यादा से ज्यादा देखभाल इनके पिता किया करते थे। इनके पिता भी काफी गुस्सैले स्वभाव के व्यक्ति है, सो इनका जो प्रभाव है वो अपने पिता का ही छाप इन पर पड़ गया। उसी टाइप के व्यक्तित्व का निखार इनमें भी आया। बचपन में ट्रंप काफी गुस्सैले स्वभाव के थे। अक्सर अपने दोस्तों, मतलब कॉलेज जो भी स्कूल के दोस्त हैं उनसे लड़ाई किया करते थे और उनकी जो कंप्लेन है वो घर पे आया करती थी, जिससे परेशान होकर इनके पिता जो हैं इनका एडमिशन एक मिलिट्री स्कूल में करा दिए। मिलिट्री स्कूल से पास होने के बाद उन्होंने 2 साल तक फोर्डहम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उसके बाद इनका जो एडमिशन है वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में करा दिया गया, जहां पे उन्होंने रियल एस्टेट में प्रोग्राम की पढ़ाई की। वहां से पढ़ाई करने के बाद इनको रियल एस्टेट में काफी जानकारियां हासिल हुई। 1968 में इकोनॉमिक साइंस में डिग्री लेने के बाद वो पूरी तरह रियल एस्टेट बिजनेस में उतर गए, जहां पे वो काफी सफल हुए। यहाँ तक कि वो एक बिग एम्परर खड़ा कर दिए, जिससे कि उनको रियल एस्टेट का किंग, मतलब कि रियल एस्टेट का मुगल कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, जब भी कोई भी डिबेट और कोई भी ऐसी बातचीत रिलेटेड टू बिजनेस होती थी तो उसमें जो ट्रंप है वो बढ़ चढ़कर भाग लिया करते थे, जिससे कि वहां के लोग उनको काफी सुना करते थे और पसंद करते थे।
अमेरिकी लोगों में जो ट्रंप का प्रभाव है वो काफी ज्यादा था और वो वहां के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन गए। देखते ही देखते बहुत सारे टीवी शोज और डिबेट में वो पार्टिसिपेट करने लगे। धीरे धीरे उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ती चली गई और एक ऐसा समय आया जब वो अपना एक प्रोग्राम जो है बिजनेस से रिलेटेड वो एक टीवी शो पे प्रसारित करने लगे। दोस्तों फिर उन्हें 2000 में आई अप्रेंटिस नाम के एक टीवी शो में बहुत ज्यादा फेम मिला जिसे उन्होंने भुनाना चाहा और 2015 में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद तो जैसे कि वो मानो कि अमेरिका के आसमान में बादल की तरह छा गए और चारों तरफ ट्रंप और ट्रंप और ट्रंप की जय जयकार होने लगी। उस समय भी अमेरिका के लोगों को ट्रंप ने बहुत बड़ा अमेरिकन फर्स्ट और अमेरिकन द ग्रेट बनने का सपना दिखाया और उन लोगों पे हावी हो गए। लोगों को भी उस समय ऐसा लगा कि कोई तो ऐसा होना चाहिए जो पुतिन को आंखें दिखा सके, जो किम जोंग को आंखें दिखा सके और जो पूरे वर्ल्ड पे राज कर सके, मतलब कि अपनी बात मनवा सके। कुछ हद तक ट्रंप इसमें कामयाब भी हुए और हुआ ऐसा ही कि वो चुनाव आसानी से जीत गए और उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को अच्छे वोटों से हराया और फिर बन गए अमेरिका के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने किम जोंग को फोन घुमाया और बहुत ही सख्त लहजे में बात की। जो भी समकक्ष देश के नेता थे उनसे एक रिलेशनशिप बनाया, या वो सख्त लहजे में हो या वो बेहद अच्छे लहजे में हो, लेकिन उनसे बात करने की कोशिश की और एक हद तक अपना प्रभाव छोड़ गए। लगभग 5 सालों तक अमेरिका में राज करने के बाद फिर से उनका जो मुकाबला हुआ जो बाइडेन से, जब उनका मुकाबला हुआ तो वो उस समय कमजोर पड़ गए और लोगों को एक अस्थिर सरकार की जरूरत महसूस होने लगी। अमेरिका के लोगों को ऐसा लग रहा था कि अमेरिका में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बहुत ही अस्थिर हो और जो चीजों को समझे और सोच समझ के काम करे। लेकिन 5 साल की उम्मीदवारी में जो बाइडेन के नरम रवैये से फिर से अमेरिका के लोग परेशान हुए और एक बार ऐसा उन्हें फील लगने लगा कि ट्रंप सरकार ही अच्छी थी और ट्रंप ही उनके हितों की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने फिर से ट्रंप सरकार को चुना। जैसे कि पिछली बार ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन को हराया था, उसी तरह इस बार भारतीय मूल की कमला हैरिस को हरा दिया है और उम्मीदवारी अपनी पुख्ता कर ली है। साथ ही साथ बहुत सारे चुनाव में वो आगे भी चल रहे हैं। इससे उनके सरकार बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है और आने वाले समय में वो अमेरिका के फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप काफी खुश मिजाज किस्म के व्यक्ति रहे हैं, साथ में उनके बहुत सारे लव अफेयर भी रहे हैं और उनकी अपनी निजी जिंदगी में भी बहुत सारे मजेदार किस्से रहे हैं। ट्रंप किसी से न डरने वाले व्यक्ति हैं और जो भी करते हैं वो अपनी शान पे करते हैं और अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पिछले चुनाव में हमने ट्रंप और मोदी की एक अच्छी बॉन्डिंग देखी है। जहां तक मोदी का सवाल है, मोदी भी ट्रंप के एक खासे दोस्त बताए जाते हैं और मोदी जी तो उनको बुलाकर गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनका चुनाव प्रचार भी किए थे, लेकिन ट्रंप की बदकिस्मती थी कि उस समय वो हार गए थे। लेकिन इस बार लगता है कि फिर से इंडिया और अमेरिका का जो बॉन्डिंग है वो मजबूत होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर दोनों जो सख्त लीडर हैं नरेंद्र मोदी और ट्रंप आमने सामने हैं। वहीं पे ट्रंप काफी खुश मिजाज और रंगीन किस्म के भी आदमी हैं। इनके बहुत सारे ऐसे जो पर्सनल किस्से हैं वो भी चर्चित रहे हैं, जैसे कि इन्होंने 3 शादियां की है। उनकी लव अफेयर के भी बहुत चर्चे रहते हैं। 3 शादियों में उन्होंने इटावा ट्रंप और माला मेरलश, वहीं मेलानिया जो ट्रंप है उनसे भी शादी की है और इन सभी से इनको 5 बच्चे भी हैं। दोस्तों आज की कहानी जो है इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा है और इसमें एक रहस्य है हार न मानने की। इस कहानी में आप लोगों ने देखा कि जो ट्रंप है उनके जीतने के चांस नहीं थे, फिर भी वो हार नहीं मानते हैं और वो आगे बढ़ते चले गए। और जो उनसे रिलेटेड किस्से हुए, मतलब कि जो उन पर गोली चली, वो टर्निंग पॉइंट साबित हुई और वहां से वो आगे बढ़ते चले गए और ऐसा हुआ कि उस हार को जीत में बदल चुके हैं। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए।
मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा कही गई कहानियां आप लोग को मोटिवेट करती होंगी, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।